सो व्हाट्सअप गाइस यार, तो यार आज का टॉपिक होने वाला है कि हम पैरामिक्स की लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व करें। तो यार ये वीडियो बहुत इंट्यूटिवली होने वाली है। तो यार पैरामिक्स रूबिक्स क्यूब के कम से कम 3 केस हैं लास्ट लेयर के। तो यार आपने अगर फुल पैरामिक्स सीखना है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इसकी लॉन्ग वीडियो एक प्रॉपर बना दूंगा। तो यार चलिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार इसके कम से कम तीन तीन केस हैं इसके लास्ट लेयर के। तो यार मैं आपको तीनों केस एकदम एल्गोरिथम के साथ और इंट्यूटिवली बताऊंगा कि आपको कहीं मुश्किल ना आए। अगर आपको इसकी लास्ट लेयर इसकी नहीं सॉल्व करनी आती तो इस वीडियो को देखकर आपको इसकी लास्ट लेयर सॉल्व करनी आ जाएगी। तो चलो इसका पहला केस देखते हैं। तो यार इसके पहले केस की निशानी ये है कि इसके हर एक साइड पर हेडलाइट्स बनी होगी। आप देख सकते हैं इस पर भी हेडलाइट्स, इस पर भी और इस पर भी। अगर हम इन हेडलाइट्स को एक दूसरे के कलर के साथ मैच करते हैं तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो यार पहला तरीका कुछ इस किस्म का है कि मैं आपको एल्गोरिथम के साथ बताने वाला हूँ। तो एल्गोरिथम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप अगर एल्गोरिथम को देखकर लगाना चाहते हैं तो एल्गोरिथम पर देखकर लगा लीजिए, नहीं तो मेरे फिंगर ट्रिक्स को कॉपी कर लीजिए। तो यार सबसे पहला मूव है, इसको पहले अलाइन कर लेते हैं। सबसे पहला जो मूव है आर और यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम, आर, यू, आर प्राइम। तो यार एक एक दफ़ा लगाने पर ये सॉल्व नहीं होगा। अगर एक दफ़ा लगाने पर ये सॉल्व ना हो तो आप समझ लेना इसको एक दफ़ा और लगाना पड़ेगा हमको। तो यार चलो एक बार और लगाते हैं। आर, यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम, आर, यू प्राइम और आर प्राइम। तो यार देख सकते हैं आप ये सोल्व हो चुका है। तो चलो यार इसको एक दफ़ा इंट्यूटिवली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं वो केस, रुक जाओ मैं बना लेता हूँ। हाँ, तो ये केस बन के तैयार है। तो यार इसको मैं ज़रा कुछ इसका कुछ है नहीं, इसको समझना बहुत आसान है। तो यार सबसे पहले देखें हमने जो ये इस केस आया और ये जो ये आपका जो यार इसको एच बोल लें, जो भी बोल लें, इसको एक बार ऊपर लेके आना है और इसको एक दफ़ा आगे की ओर भेज देना है। अब जिस लेयर को हमने ऊपर किया था उसको हमने एक बार नीचे कर लिया, फिर जो सेंटर को हमने पीछे भेजा था उसको एक दफ़ा फिर से आगे ले आए। अब जिस लेयर को हमने नीचे किया था उसको फिर से ऊपर उठा लिया और फिर इसके साथ अटैच कर कर इसको वापस से नीचे कर लिया। एक दफ़ा इस पर लगा लिया। अब दूसरी दफ़ा लगाएंगे, फिर से वही है। एक दफ़ा इसको ऊपर किया, इसको पीछे भेज दिया, इसको वापस से नीचे किया और इसको इधर लाया और इस जिस लेयर को हमने नीचे किया था इसको वापस से ऊपर किया और इसको इसके साथ अटैच करके, या अब तो आप समझ ही गए होंगे, समझी जाएंगे तो इसको नीचे कर लेंगे। तो यार पहला कुछ इस किस्म का था। तो जल्दी से दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस किस्म का है कि मैं पहले केस बनाकर आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, तो यार केस बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं इस केस की पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले केस में हेडलाइट्स थी तीनों तरफ। तो इस केस की पहचान ऐसे होगी कि अगर यहाँ पर भी कोई हेडलाइट नहीं है, ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर, तो आपकी पहचान इस तरह होगी कि आपके जो एचिस हैं, इसको हम एचिस बोलते हैं। तो जो आपके एचिस होंगे वो अपनी ठीक जगह पर होंगे पर फ्लिप होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ब्लू ने इधर जाना है, ग्रीन ने इधर जाना है, फिर ये ठीक होगा। ब्लू ने इधर आना है, रेड ने इधर जाना है, फिर ये ठीक होगा। तो इस केस की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। तो यार इसको भी हम दो तरीके से समझाएंगे, एक एल्गोरिथम और एक इंट्यूटिवली। तो चलो यार इसको पहले एल्गोरिथम के साथ समझाते हैं। तो एल्गोरिथम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एल्गोरिथम कुछ इस किस्म का है, जैसे हम 3x3 पर स्लेज हैमर लगाते थे। पहले 4 मूव वही हैं जैसे आप देख सकते हैं। रुक जाओ एक मिनट। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया तो ये मूव बिल्कुल वही है जैसे हम ऊपर यू लेयर का इस्तेमाल करते थे, वैसे इसमें हम एल जो लेफ़्ट लेयर होगी उसका इस्तेमाल करें। तो चलो यार इसका एल्गोरिथम मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहला मूव है आर प्राइम,
एल आर एल प्राइम, और अगर आपने ट्विस्ट करना होगा ट्विस्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से ही यू एल प्राइम यू प्राइम और एल। तो ये यार केस सॉल्व हो चुका है। तो इसको मैं एक दफ़ा आपको इंट्यूटिवली समझा देता हूँ। पहले वो केस बना लेते हैं। वो केस बनकर तैयार है। तो सबसे पहले हमने एक दफ़ा ये जो येलो है इसको एक दफ़ा मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, रुक जाओ। इसको एक बार नीचे किया, इसको भी एक दफ़ा नीचे लाए। अब जिसको नीचे किया था उसको एक दफ़ा ऊपर लाए और इसको भी ऊपर लाकर ये हमारा स्लेजहैमर है। स्लेजहैमर करने के बाद और इस लेयर को एक दफ़ा ये जो हमारा एज है इसको दफ़ा यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर भेजने के बाद जो ये लेयर है इसको एक बार ऊपर किया और इसको आपने इसके साथ अटैच किया। अभी तो आप देखकर पहचान ही जाओगे कि इसको इसके साथ अटैच करने के बाद ये। तो यार चलो जल्दी से नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। सो यार ये है हमारा नेक्स्ट केस। तो यार ये केस बहुत आसान है, उन दोनों से भी ज़्यादा आसान यही केस है। पिछले दो एल्गोरिथम जो हमने सीखे थे उसका ये मिक्सचर है। तो इस केस की पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं इसकी तीनों एज ख़राब हैं और किसी के भी हेडलाइट नहीं मैच हो रही। जैसे आप देख सकते हैं पिछले केस में हमने देखा कि दो सॉल्व थे और एक सॉल्व था, दो अपनी जगह पर ट्विस्ट थे। तो ये केस उन दोनों जो पिछले हमने दो सीखे उनका ये मिक्सचर है। तो जल्दी से इनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो एल्गोरिथम हमने सीखा हम वो ही एक दफ़ा इस पर लगाएंगे। जहाँ से भी आपको होल्ड करना हो आप कर सकते हैं। तो केस था, तो केस कुछ इस किस्म का था, आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। तो इसको लगाने के बाद आप देख सकते हैं एक तो हमारा सॉल्व हो गया है। तो कई बार होगा कि आपका एक भी नहीं सॉल्व होगा। जैसे आप देख सकते, एक मिनट चला, तो एक दफ़ा इसको लगाया, तो अगर मैं इसको फिर एक दफ़ा लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये कोई भी सॉल्व नहीं है। इसको हमको कम से कम दो बार तो लगाना ही पड़ेगा। तो दूसरी बार हम फिर से लगाते हैं आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। लगाने के बाद हमारा फिर से पिछला केस आ गया। तो पिछला केस तो मैंने आपको समझा ही था कि हमने क्या करना है। एक मिनट रुक जाना। तो पिछला केस हमने आपको समझाया था कि इसमें क्या करना है। जो पहचान आपको मैंने बताई थी कि ये अपनी जगह पर है और ये भी अपनी जगह पर है, पर इन दोनों एक दफ़ा ट्विस्ट होना है। तो चलिए इस केस को भी हम जल्दी से आपको सॉल्व कर दिखा देते हैं। मैं भी चुपचाप कर रहा हूँ। तो ये भी केस सॉल्व हो चुका है। तो मैंने इसकी आपको पहचान बताई दी है कि जो पहले दो केस आएंगे तो उसके जो मिक्सचर होगा एक, वो ही केस आगे तीसरा निकल कर आएगा। मैं आपको फिर से एक दफ़ा समझा देता हूँ। हाँ, तो ये केस वही बन चुका है। तो आपको मैंने सिंपली बताया था जब ये केस आए तो सबसे जो पहला एल्गोरिथम मैंने लिखाया था वही आपने इस पर लगा देना है। एक दफ़ा लगाया कुछ नहीं हुआ तो हम दूसरी दफ़ा फिर से लगाएंगे। दूसरी दफ़ा लगाने के बाद जो हमने दूसरा केस सीखा था वही इसमें दोबारा से आ गया है। तो दूसरा केस भी मैंने आपको बताया है, तो वो भी हम इस पर लगा देंगे तो हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो यार यही थी आज की टॉपिक। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना यार हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो यार जल्दी से हमारी सीरीज़ आने वाली है क्यूब पर, तो यार उस पर भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको 3x3 पर चाहिए तो यार इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ ना रोज़ एक वीडियो लॉन्ग ज़रूर डालूँ। तो यार इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।